नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नल व टैंकी। अब होता क्या है कि नल व टैंकी बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। ठीक है, नल व टैंकी बोले तो टैप और टैंक की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब होता इस तरह से है कि आपको टैप 1 दे दिया जाएगा, यानी नल 1 टैप 2, और आपसे कहा जाएगा कि एक नल है वो 3 घंटे में किसी टैंकी को भर सकता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। जबकि वहीं दूसरा नल है जो इसे 2 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में। तो बताइए, दोनों मिलकर उस टैप को, उस टैंकी को कितने घंटे में भरेंगे? अपना एक ही काम, इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या है? 6। ये कुल उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी टैंक की। टैंक में कितना पानी आ सकता है? 6 यूनिट या 6, कुछ भी मान लीजिए, 6 लीटर, जो भी आप मानना चाहें, यानी 6 यूनिट इसमें पानी आ सकता है। कैपेसिटी है उसकी, ये धारिता है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3। ये इनकी क्या की क्षमता की टैंक की, यानी कि ये 1 घंटे में टैंकी को 2 भाग भर सकता है। ये 1 घंटे में टैंकी का 3 भाग भर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे 2 और 3, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे? 5। तो ये 6 भाग कितनी देर में भर देंगे भी? 1.2 घंटे में। ठीक है, अब सेकंड में निकालना चाहो तो आप सेकंड में, सॉरी, मिनट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 और 2 का मतलब 1/5 गुणा में 60, आपको उत्तर आ गया 1 घंटा 12 मिनट। इस तरह से ये आंसर पूछे जाते हैं, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने ये बात की जाए कि हाँ, आपको इतनी बात तो समझ आ गई, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि टैप 1 एक ऐसा नल है जो इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये अपने लिए किसका काम करेगा? माइनस का। किसका काम करेगा? माइनस है। इसकी क्षमता क्या होगी? माइनस है। टैप 1 क्या कर सकता है? खाली कर सकता है टैंक को। कितने घंटे में? 3 घंटे में। टैंक 2 से 2 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ खोला जाए तो बताइए कि अब टैंक कितनी देर में भरेगा? तो आपको बताइए, 3 भाग खाली करेगा, 3 भाग भरेगा 1 घंटे में, तो ये 2 भाग खाली करेगा। 3 में से 2 के बच्चे 1, यानी कि हर घंटे एक ही भाग ही भरा जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर ये खाली करता है और ये क्या है, टैंक को भरता है, तो ये 3 भाग भरता है तो ये 2 भाग खाली करता है। दोनों एक साथ काम करेंगे, 3 में से 2 के 1, तो 1 भाग ही भरा जाएगा। और 1 भाग भरा जाएगा तो 6 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? 6/1, 6 घंटे ही लगेंगे। अगर इसे उल्टा ऐसा कुछ हो जाए, टेप 1, टेप 2, टेप 3, अपने जो खाली करेगा उसको माइनस लेंगे, जो खाली करेगा उसको क्या लेंगे? माइनस। ये 4 घंटे में किसी को भर सकता है, किसी टैंक को। ये 2 घंटे में भर सकता है, जबकि ये 5 घंटे में उस टैंक को खाली कर सकता है, तो इसको माइनस लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 20। ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये -4 आ गया। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों एक साथ, तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो इस टैंक को कितनी देर में भरा जाएगा? पहले इनकी क्षमता देखते हैं कि 1 घंटे में अगर तीनों साथ काम करेंगे तो कितना भाग फिलअप होगा? 5, 15, 15 में से 4 की 11, यानी 11 भाग ही फिल हो पाएगा। यानी कि 20 भाग भरने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 20/11, या 1 से 9/11 घंटे इन्हें लग जाएंगे। अब होता क्या है, समझ आ गया इतना? अब इसके जैसे ही एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए, कोई टैंकी यानी टेप 1 कोई किसी को 3 घंटे में भर सकता है, और टेप 2 है उसे ही 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस में 1 क्या है? उसे भर सकता है, उसे टैंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरी हुई टैंकी को कितनी देर में खाली करे? देखो, अच्छा नहीं, अपने यहाँ 2 लिखेंगे, सॉरी, क्या लिखेंगे? 2। किसी टैप को 3 घंटे में खाली भर सकता है, उसी टैप को ये 2 घंटे में खाली कर सकते। देखिए, ये भरने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये खाली करने में टाइम कम ले रहा है। इसका मतलब इसकी गति ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि भरी हुई टैंकी फिर खाली ही होगी। समझने वाली बात है कि जब टैंक भरने में ज़्यादा टाइम लेता है और खाली करने में जब टाइम कम लेता है, इसका मतलब खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें 100% टैंकी क्या होगी? खाली ही होगी। तो आपसे प्रश्न ये आएगा कि टंकी इतना भाग या फुल भरी, आधी भरी है, तो बताइए इसे भरने, इसे खाली करने में कितना वक्त लगेगा? जैसे अब यूँ आ गया कि क्वेश्चन, ये 3 घंटे में भर सकते हैं, ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी फुल भरी हुई है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितनी देर में खाली होगी? तो इनका एल्सियम लेंगे 6,
ये आया 2, ये आया -3, -3 + 2 आंसर है -1, यानी हर घंटे में -1 बार खाली होगा, हर घंटे में -1 बार खाली हो। अगर खाली होती ना टैंकी तो उसका पानी रुकता ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जैसे जितना भाग भरता उससे ज़्यादा पानी तो ये निकाल देता, इसलिए टैंकी तो भरती ही नहीं, इसलिए भरी हुई टैंकी क्या देंगे आपने, क्या देंगे, भरी हुई टैंकी। तो -1 भाग कितना, -1 भाग ये खाली करता है, तो 6 भाग खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 6 -1 -6 घंटे। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ अपने को, माइनस दिखा रहा है कि टैंकी खाली हो रही है, क्या हो रही है, टैंकी खाली हो रही है। अगर ये उत्तर पॉजिटिव होता है इनकी क्षमता से, हमारी टैंकी भर रही है, तो यहाँ से क्या हो रही है, टैंकी खाली हो रही है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन अपने पास बार बार टाइप के पूछे जाते हैं, इनको ही मॉडिफाई करके बार बार पूछ लिया जाता है कि इसको बारी बारी खोला जाएगा, इसको बारी बारी बंद किया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन अपने आते रहते हैं। ये था कुछ बेसिक आपने नल एंड टैंक का या टैप एंड टैंक का। अगर आप ये क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी क्लासें जो बेसिक आपको क्लियर कर, जो आपको बेसिक में सहायता करेगी, फंडामेंटल में सहायता करेगी, ऐसी क्लासें मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।